हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल द इलेक्ट्रिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छे से अच्छे और भी टॉपिक को आपके लिए सर्व करते रहें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं तो हमेशा माइंड में आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो है स्टार डेल्टा कनेक्शन मोटर में कैसे किया जाता है। और जब भी हम काम करते हैं तो कई बार कंफ्यूजन होती है लोगों को कि स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इसमें हम कैसे कनेक्शन करें और कैसे वाइंडिंग का कनेक्शन या फिर जो वाइंडिंग का अंदर से कनेक्शन निकलता है वो कैसे होना चाहिए और हमारे एक्सटर्नल कनेक्शन कैसे होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को हम लोग दो तीन तरीकों से समझेंगे आसान भाषा में, और जितनी भी आसान भाषा में हम बात कर सकते हैं उतनी आसान भाषा में बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं व्हाट इज स्टार कनेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम लोग स्टार कनेक्शन का एक डिफिनेशन समझ लेते हैं, एक ओवरऑल बेसिक्स समझ लेते हैं, देन हम लोग आगे कनेक्शन के ऊपर जाएंगे। तो स्टार कनेक्टेड मोटर्स हैव ए सेंट्रल कनेक्टेड पॉइंट, ठीक है। स्टार कनेक्टेड जो भी मोटर्स होते हैं उसमें सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट होता है कॉल्ड शॉर्ट सर्किट पॉइंट और स्टार पॉइंट, ठीक है। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। एंड ईच वाइंडिंग रिसीव फेज वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट्स। तो स्टार वाइंडिंग क्या होता है, एक सेंट्रल कनेक्टेड पॉइंट होता है स्टार पॉइंट, ठीक है, जैसे कि नाम से क्लियर है। और इसमें ईच वाइंडिंग को 230 वोल्ट्स रिसीव होते हैं। And star connected motors only run at 1/3 of the motor rated torque and power। तो जब मोटर स्टार में कनेक्टेड होते हैं तो ये रन करते हैं 1/3 ऑफ टॉर्क एंड पावर पे ही काम करते हैं जब स्टार में कनेक्टेड होते हैं। 100% टॉर्क और 100% पावर पे काम नहीं करते हैं जब ये स्टार कनेक्शन में होते हैं। तो स्टार कनेक्शन वाले मोटर का यूज भी वही होता है जहां ऐसे टॉर्क और ऐसे पावर की रिक्वायरमेंट होती है हमें। तो दोस्तों अगर हम लोग यूजेस की बात करें तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो यूजेस की बात हम कहाँ स्टार करना है, कहाँ डेल्टा कनेक्शन करना है, तो हम किसी और वीडियो में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अभी एक सबसे पहले मैं सिंबल बताना चाहूंगा दोस्तों, ठीक है। सिंबल से क्या होता है, स्टार कनेक्शन का जो सिंबल है एक वाई की तरह होता है। तो आप जब अगर सिंबल को आगे ध्यान से देखोगे तो इसमें ही सारा चीज है। अगर आप सिंबल ध्यान से माइंड में बिठा लें तो इसमें आगे कोई कंफ्यूजन है भी नहीं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं मोटर में 3 फेज की वाइंडिंग होती है और 6 एंड होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों फेज की वाइंडिंग को कैसे कनेक्टेड होता है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा, मैंने फिर अभी अगला पिक्चर ड्रॉ किया। तो इसमें देखिए वाइंडिंग तीनों कनेक्टेड है, तीनों फेज की आर वाई बी तीनों अलग अलग कलर में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम लोग सभी जानते हैं वाइंडिंग्स के 3 फेज के हमें 6 सिरे मिलते हैं। तो इन 6 सिरों में अब हम लोग चलिए नामांकन करते हैं इसका, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, U1 U2 नाम दे दिया। अभी हम लोगों ने क्या किया, V1 V2 दे दिया और W1 W2 दे दिया, ठीक है। अब हमें क्लियर हो गया कि कौन सा U1 है, कौन सा U फेज का पहला सिरा है, कौन सा दूसरा सिरा है, ठीक है। V फेज का पहला दूसरा सिरा और W फेज का पहला और दूसरा सिरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों। अब रहा बात कनेक्शन का, तो हम लोग एक मोटर टर्मिनल ले लेते हैं। और मोटर टर्मिनल में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप जब भी मोटर टर्मिनल में जाते हैं आपको अंदर से 6 वायरें नजर आती हैं वाइंडिंग्स के, जो कि हम लोगों ने अभी पिक्चर में देखा, U1 U2 V1 V2 और W1 W2, ठीक है। तो हम लोग मोटर टर्मिनल में क्या करते हैं सबसे पहले, और इसमें दोस्तों एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है, जो मोटर टर्मिनल मैंने बनाया है उसमें आप देख रहे हैं 3 ऊपर वाली जो टर्मिनल्स हैं वो शॉर्ट सर्किटेड हैं आपस में। तो मेक श्योर कि आपका स्टार पॉइंट वहीं बन रहा है। वो जो स्टार का जो शॉर्ट सर्किट वाला पत्ती होता है, पिन होता है ऊपर वाला, वो तीनों फेस में कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में ऊपर की साइड में दिखाया गया है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अभी हम अंदर वाली 6 वायरों को कहाँ कनेक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, आप अंदर से आपको 6 वायरें आ रही होंगी। तो आपको क्या करना है, अब देख लीजिए U1 U2 V1 V2 U3 एंड W3, ठीक है। U1 U2 V1 V2 W1 W2, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को दिखा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर लेंगे और उसके बाद में U2 V2 एंड W2
हैज टू बी शॉर्टेड। इस केस में U2 V2 और W2 क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके बाद ठीक है, हम लोगों ने अंदर से 6 तार आया, 6 तार के बाद हम लोग U1 U2 V1 V2 W1 W2 लगा दिए, एक साइड U2 V2 W2 को शॉर्ट भी कर दिए। अब रहा बात मेरा कि अभी हम लोग को जो एक्सटर्नल कनेक्शन देना है, बाहर वाली सोर्स वाली सप्लाई, वो कैसे देंगे हम। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने क्या किया, एक दिया U1 जहां लिखा हुआ है, यहाँ एक्सटर्नल सोर्स का हम लोग U1 दे देंगे, मतलब लाइन 1 दे देंगे। उसके बाद हम लोग U2 जहां लिखा हुआ है वहां हम लोग दूसरे फेज को दे देंगे, और जहां U3 दिया है वहां हम लोग C फेज दे देंगे। अगर आप लोग RYB बोलिए, फेज 1 फेज 2 फेज 2 3 बोलिए, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 बोलिए, सारी चीजें एक ही होती हैं। तो यहाँ आप मैंने लास्ट में लिख भी दिया, लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3, ऐसे करके हम लोग इन चीजों को कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान भाषा में हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टार कनेक्शन कैसे होता है, और मोटर में हम लोग अंदर वाली वाइंडिंग और एक्सटर्नल वाइंडिंग को कैसे कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, और अगर आसान भाषा में हम बात करें तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ये जो वाई का सिंबल है ना, वाई का सिंबल का मतलब यही होता है दोस्तों कि ये जो ये वाई के 2 सिरे और 1 सिरे नीचे जो निकले हैं, तीनों फेस का एक एक इंड, जैसा कि मैंने यहां भी दिखाया U2 V2 W2 एक जगह कर दीजिए। बाकी जो तीनों फेस बचते हैं, 3 इंड बचते हैं आपको, U1 U2 U3, उसमें 3 फेस दे दीजिए, आपका मोटर चलेगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा, और ये कनेक्शन स्टार कनेक्शन का आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। तो अगेन दोस्तों, मैं डेल्टा कनेक्शन में भी आप लोगों को एक बेसिक्स की बात करूंगा। तो इन डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स हैव टू कनेक्ट पॉइंट एंड ईच वाइंडिंग रिसीव लाइन वोल्टेज। डेल्टा कनेक्शन इस तरह का कनेक्शन होता है जिसमें ईच फेज को 415 फेज वोल्ट मिलते हैं। आई मीन ईच वाइंडिंग के ईच फेज को 2 फेज मिलते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेट एट फुल टॉर्क एंड पावर, जिससे कि ये ऑपरेट होता है फुल टॉर्क एंड पावर से ऑपरेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा बेसिक। एक बार और रिपीट करना चाहूंगा मैं, डेल्टा कनेक्शन में इस तरह से वाइंडिंग कनेक्टेड होते हैं जिससे कि वाइंडिंग के ईच फेज को, वाइंडिंग के एक फेज वाले वाइंडिंग को 2 सोर्स मिलता है, 2 फेज मिलता है। अगर हम बात करें तो 415 वोल्ट मिलता है, और वो ऑपरेट होता है फुल टॉर्क में और पावर में, फुल टॉर्क और पावर में यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आगे चलिए। आगे बढ़ते हुए मैंने फिर यहाँ सिंबल दिखा दिया है। तो ये दोस्तों आप लोग अगर है तो एक त्रिभुज के आकार का सिंबल है, तो इन सिंबल को भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले वाइंडिंग की बात करते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वाइंडिंग की बात करते हैं हम। तो वाइंडिंग भी क्रिएट किया मैंने। तो वाइंडिंग में देखिए दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैंने फिर कलर वाइंडिंग किया है, RYB तीनों को अलग अलग कलर से दिखाया है। लेकिन हम लोग से पहले वाली चीजों पे ध्यान देते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा सिरा कौन सा है, क्योंकि मोटर में आपको 6 मिलता है, तो हम लोग ने नाम कर दिया U1 U2 V1 V2 W1 W2 नाम दे दिया हम लोगों ने। अब आपको पता चल गया होगा कि एक फेस के वाइंडिंग के 2 सिरे कौन से हैं, रेड वाले, येलो वाले, ब्लू वाले। ठीक है, तीनों मिल गए। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो कनेक्शन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मोटर टर्मिनल लेते हैं। मोटर टर्मिनल लेते हैं और दोस्तों, अब ये अंतर देखने वाली चीजें क्या होंगी आपको कि ये मोटर टर्मिनल है, इसमें स्टार के में क्या हुआ था, ऊपर वाली तीनों पत्तियां शॉर्ट थी, बट डेल्टा में हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे 2-2 टर्मिनल शॉर्ट होते हैं। तो अब किस वाइंडिंग के सिरे को कहाँ कनेक्ट करना है, यही मेन काम होता है डेल्टा कनेक्शन में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखिए हम लोग एक सिरे की बात करते हैं। अगर आसान भाषा में बात समझे हम तो एक सिरा जहां की मैंने रेड मार्क से दिखाया है वहां क्या है, W2 है और U1 है। ठीक है, तो हम मोटर में लिख देते हैं W2 और U1। ठीक है, उसके बाद दूसरे सिरे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरे ज्वाइंट में भी फिर इंडिकेट किया मैंने, V1 और U2 है, V1 U2 भी लिख दिया हम लोगों ने, और W1 है तीसरा सिरा जहां इंडिकेट किया मैं, W1 और V2 है, W1 और V2 को भी लिख दिया हम लोगों ने। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि मोटर के जो वाइंडिंग का त्रिभुजाकार में जो एक एक ज्वाइंट होता है, U1 W2 V1 U2 एंड V2 का W1 से, ये तीनों जाके आपको मोटर टर्मिनल पे शिफ्ट हो जाते हैं। 2-2 पॉइंट, यहाँ 2-2 एक पॉइंट पे दिखते हैं, वहां जाके अलग अलग पॉइंट पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें हम लोगों को अभी जो अंदर से तारें आ रही हैं, ठीक है, अंदर से तारें आ रही हैं, आपके पास टर्मिनल है, तो आप लोग एक बार कनेक्शन करने से पहले इसके पत्ती को खोल लें, इसके अंदर जो तार लगा होगा उसमें देख लें, जहां U1 V1 W1 है,
आई मीन U1 के सामने आपका क्या होना चाहिए, W2 होना चाहिए, V1 के सामने U2 होना चाहिए, W1 के सामने V2 होना चाहिए। ये भी दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये पहले वाले टर्मिनल में ही U1 और W2 रखना चाहिए, ठीक है, ये तीसरे टर्मिनल भी हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज क्या है कि W2 U1 से कनेक्टेड होना चाहिए, V1 U2 से कनेक्टेड होना चाहिए और W1 V2 से कनेक्टेड होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने दिखा दिया है यहाँ, और इसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग जो एक्सटर्नल वाली सप्लाई है उसको हम लोग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम एक्सटर्नल वाली सप्लाई जैसा कि मैंने दिखाया है, यहाँ U1 दे देंगे लाइन 1, V1 की जगह लाइन 2 और W1 की जगह हम लाइन 3 दे देंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर दोस्तों इससे भी हम आसान भाषा में बात करें तो मैं एक ये लिख के दे दे रहा हूं आपको, कनेक्ट U1 एंड W2 टू फर्स्ट फेज, कनेक्ट U2 एंड V1 टू सेकेंड फेज, कनेक्ट V2 एंड W1 टू थर्ड फेज। ये सिंपल सा प्रिंसिपल, अगर 3 लाइन याद कर लें तो आपको डेल्टा की कहानी खत्म है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके आप लोग कनेक्शन डेल्टा का समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूं। एंड दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, लास्ट में जो त्रिभुजाकार की जो सिंबल है इसका, इसमें अगर आप दोस्तों गौर से देखेंगे तो इसमें भी आपको सारे क्लू मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली क्या चीज है कि जो ये त्रिभुजाकार में एक साइड में आपको कौन कौन से कनेक्शन होने हैं, तो फिर मैं रिपीट करूंगा कि आपको जो टर्मिनल है U1 W2 U2 V1 एंड V2 W1 से कनेक्ट होना है, ये याद रखिएगा आपस में। उसके बाद तीनों फेज दे दीजिए, आपका मोटर अच्छे से चलेगा। तो दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो, एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग ये स्टार और डेल्टा वाली चीजों को आसान भाषा में समझ पाए होंगे। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव ए गुड डे।